बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम चिन्योट में मौजूद हैं, हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जो हमारे दोस्त अहबाब आए हैं, आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। हमने जैसे आपको पहली वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाए कि जो तारीख़ी मकामात हैं, हमने उनकी सैर करवाई है आपको। उमर दराज महल के हवाले से हमने उसकी हिस्ट्री भी आपको बताई। इसके अलावा बादशाही मस्जिद के हवाले से हमने आपको दिखाया। अभी हम हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा है शाह बुरहानुद्दीन का रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक नज़र आ रहा है। ये इसके हवाले से भी अल्लामा साहब ने हमें बताया कि ये किस दौर के बुज़ुर्ग हैं, कितने 100 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। आज हमारे साथ जो हमारे दोस्त अहबाब आए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज के टूर के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साहिबज़ादा अल्लामा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहब। जी अल्लामा साहब, आप आज के टूर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का फ़रमान है, सीरू फिल अर्द, ज़मीन में सैर करो। जी, ये पढ़ा हुआ था, सुना था, लेकिन जब अमली तौर पे इसको देख रहे हैं तो अब समझ आ रही है कि अल्लाह ताला ने क्यों फ़रमाया, इसके पीछे क्या हिकमतें हैं कि अल्लाह की ज़मीन की सैर करने के हवाले से। जी, जी, और चिन्योट शहर पहले बहुत सुन रखा था। यहाँ से कुछ अहबाब यहाँ के रिहायशी दोस्त भी हैं, वो बताते भी रहते थे, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा है और जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि बड़ा तारीख़ी शहर, और तकरीबन इसकी तारीख़ जो किताबों के हवाले से पढ़ी थी और अब जो आके भी देखा है, तो तकरीबन 2400-2500 साल पुरानी इसकी एक तारीख़ है। जी, जी, और यहाँ पर जो इमारतें और फ़न तामीर के हवाले से जो चीज़ें देखी हैं, तो उससे समझ भी आती है कि बहुत सैकड़ों साल पहले लोग यहाँ पे बड़ी तरक्की याफ्ता ज़िंदगी गुजार रहे थे। और यहाँ की तर्ज़ तामीर बता रही है कि उस ज़माने में कैसे फ़न तामीर थे और कितने कितने ज़बरदस्त कारीगर और इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद थे। जी, जी, अब देखिए, मैं पूरे टूर में जैसे बादशाही मस्जिद, यहाँ पे शाही मस्जिद देखी, जी, जी, और हज़रत अल्लामा नवाब सादुल्लाह खां साहब जी, जी, रहमतुल्लाह अलैह उनकी तामीर करदा है। और इसी तरह उमर हयात महल देखा, जो कि एक लाजवाल चीज़ है। जी, जी, और इसके साथ अभी शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हम मौजूद हैं। इसका जो फ़न तामीर है और ये भी काबिल दीद है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। और मैं इस पूरे टूर में सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर हुआ हूँ वो हज़रत शाह नवाब सादुद्दीन सादुल्लाह खां नवाब सादुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी हालात ज़िंदगी से मैं सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। उसमें आप देखें कि एक गरीब घर का एक यतीम बच्चा, और अल्लाह ताला जब उस पर अपना फ़ज़ल करता है और अल्लाह की वो निगाह कुदरत में जब आता है, तो वो एक यतीम बच्चा जो हमारे यहाँ समझा जाता है शायद कि वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारेगा और सारी ज़िंदगी यूँ ही ठोकरें खाता मर जाएगा, और वो यतीम बच्चा इस पूरी सल्तनत का वज़ीर आज़म मुंतखब होता है। क्या बात। और ये मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ ने इंस्पायर किया। और फिर इसके साथ देखें, एक फ़िक़ी मसला है हमारे यहाँ, बीमा पॉलिसी या सूद का जो निज़ाम है और इंश्योरेंस कंपनीज़ के हवाले से जब हमारे जो इसके नुमाइंदे आके डील करते हैं, जी आप ये बीमा पॉलिसी करवाएं, ज़िंदगी का पता नहीं है, आप मर जाएंगे, आपके बच्चों के लिए ये एक सहूलत बन जाएगी, आपके बच्चे स्टेबल हो जाएंगे, और ये इस तरह की बातें करते हैं। देखें, सबसे बड़ी राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। नवाब सादुल्लाह खां साहब जिनकी शाही मस्जिद में अभी हम गए थे, तो अब वो जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। 4-4.5 साल की उम्र में वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा राज़िक है। और ऐसी सूरत हाल में हम कह रहे होते हैं कि आप सूद की तरफ चले जाएं, इंश्योरेंस की तरफ चले जाएं, बीमा पॉलिसी की तरफ चले जाएं, तो अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क़ के कैसे असबाब लगाए कि वो बच्चा, यतीम बच्चा, एक वक्त आता है कि इस पूरे हिंदुस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म होता है। तो हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह सबसे बेहतरीन राज़िक, और सिर्फ ये एक नहीं, बीसियों इस तरह की मिसालें मौजूद हैं पूरी तारीख़ के अंदर। यतीम ऐसे कई आपको यतीम बच्चे मिलेंगे कि जो इस ज़मीन पर एक चमकते दमकते आफ़ताब बन के उभरे हैं, और क़यामत तक उनका ज़िक्र बाकी रहेगा। जी। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ़ भाई मौजूद हैं। जी आसिफ़ भाई, आप आज के टूर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी ये खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे उस्ताद मोहतरम के साथ यह सैर तफरीह करने का मौका मिला,
और चुनेर जो शहर है ये बहुत मशहूर है तारीख़ी लिहाज से, इसमें बहुत से मकामात हैं। तो जो मैंने मकामात देखा, अब देखो माशाल्लाह ये जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं बू अली कलंदर, तो सबसे पहले हमें यहाँ जाने का मौका मिला। वो दरिया चनाब के किनारे पे उसकी चिल्ला गाह है, जो हमने उसको देखा, वहाँ फातिहा खानी की। और ये देखो वो कहाँ से बुज़ुर्ग आए और कहाँ इन्होंने चिल्ला कशी की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे नौजवान हैं, आने वाली नस्ल है, उनको चाहिए कि वो भी जो चिनौर शहर के जो तारीख़ी मकामात हैं उनको देखें। ये तो किताबों में हमने पढ़ा है, लेकिन आज पहली दफ़ा हमें देखने का मौका मिला है और वाकई जब हमने उसको देखा हम उससे बहुत मुतासर हुए। दूसरी जो हमने सैर की वो वहाँ अपना दरिया के किनारे जो वो पुल है, नीचे के ट्रेन जा रही है, ऊपर से जो बसें जा रही हैं, वो भी एक बड़ा अजीम मंजर है देखने का। और उसके बाद जो हमने वो देखा वो लकड़ी का जो महल है, तो उसको देख के भी दिल बहुत खुश हुआ। उमर हयात महल उसको कहते हैं। उसको जब हमने देखा तो हैरत गुम हो जाती है कि इस दौर में भी इतना पुराना जो है लकड़ी का महल वो देखने को मिला, तारीख़ी महल जो वो हमें वो देखने को मिला। और उसके बाद जो अब हज़रत साहब बयान फरमा रहे थे उस वज़ीर का, देखो अब हमारा जो माहौल है वो बच्चों को पढ़ाने का, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का, जो आलमी दीन की तरफ रुझान बहुत कम जाता है। देखो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं, और मैंने भी अपना बच्चा जो मदरसे में दाखिल किया, और मैं दूसरों को भी ये नसीहत करूँगा कि आप भी अपने बच्चों को आलम दीन बनाएं। देखो वो बच्चा एक यतीम था, गरीब था, मस्कीन था, और अल्लाह ताला ने कितनी इज़्ज़त दी उसको, कितनी इज़्ज़त दी। कहाँ वज़ीर बना, कहाँ उसने मस्जिद बनाई। अभी वो मस्जिद भी हम देख के आ रहे हैं, तारीख़ी मस्जिद है चिनौर के अंदर। और आप लोग भी जो है ना वो कोशिश करें, टाइम निकाल के वो देखें। और अब हम जो यहाँ पे जो खड़े हैं, वो जो ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये बुरहानुद्दीन माशाल्लाह, इसका दरबार पे हम खड़े हैं। ये भी एक तारीख़ी मुकाम है, इससे भी देखने को, इससे भी अपना हमने देखा और देख के बहुत दिल खुश हुआ। ये भी बहुत पुराना तारीख़ी मुकाम है। और मेरा जो है आने वाली नस्लों को ये पैगाम है कि आप भी टाइम निकालें और टाइम निकाल के ये तारीख़ी मुकामात देखें और इसकी सैर करें। नाज़रीन किराम, हमारे पीछे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक तालाब है। इस तालाब की हिस्ट्री हम अल्लामा सेल साहब से पूछेंगे कि अल्लामा साहब हमें ये बताएं कि ये जो तालाब पीछे नज़र आ रहा है आपको, इस तालाब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये किस दौर का तालाब बना हुआ है, इस हवाले से ज़रा हमें बताएं। नाज़रीन, ये तलाब तो नज़र आ रहा है, शाहजहान के दौर का इट वेखो, शाहजहानी दौर की इट है। और ये शाहजहान बादशाह के दौर के बुजुर्ग ने हज़रत बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। और ज़ायरीन जेडे आते सी, इन्हां दे मुरीदीन अकीदतमंदगान, उस दौर के भी वज़ू करने वास्ते इंतजाम होता सी तलाब का। लोग आके वज़ू करते, पानी पींदे। और ये तलाब का सिस्टम वेखो, तुहानूं नज़र आएगा। ये सेंटर दे विच एक पैप थल्ले ज़मीन दोज, यानी अंडरग्राउंड जिन्होंने कहा जाता अज के दौर च, अंडरग्राउंड कहा जाता। इस तरह एक थल्लों की गैब पैप आ रहा है और वो विचकार, अच्छा वो गल कर रहे थे जो सेंटर के अंडरग्राउंड वायरिंग हुई उस दौर की। वो सामने टैंकी है पानी वाली, तो 10 फुट उच्चा एक थड़ा सी, जिहदे उत्ते खूह की माल चलती सी, गाड़ी चलती सी, बैल चलते सी। और माल चल के खूह सामने खूह सी, उहदे विचों पानी निकल के वो टैंकी च पैंदा सी। और आटोमैटिकली पानी की सतह उच्ची सी, चूंकि तो जमीन दोज हो गए तो आपे तलाब भरींदा सी, आटोमैटिक भरींदा सी। और जिन्ना इस्तेमाल होंदा सी वो पानी बाहरों निकलता रहिंदा सी, पानी पाकदा सी, क्योंकि ताज़ा आउंदा सी, बाकी खारिज होंदा रहिंदा सी। और आए गए मेहमान जेडे बाबा जी बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बारगाह च आउंदे सी, इत्थों पानी इस्तेमाल करते सी। नाज़रीन, हमारे साथ चिनौट के एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज चिनौट के जो हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं, क्या अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि चिनौट के हवाले से उनको क्या मसाइल हैं इस हवाले से। जी भैया, आपका नाम क्या है? औरंगज़ेब। आप क्या कहना चाहेंगे चिनौट के हवाले से? जो चिनौट के हवाले तो मैं तो कुछ भी नहीं कहना जी, मैं तो दरबार शरीफ दे कहना बई जिन्ने भी साढ़े को एक बड़ा कीमती असासा है जी जी इस चिनौट दरबार हज़रत पीर शाह बुरहानुद्दीन एक बड़ा वड्डा असासा है। अज अगर साडी हुकूमत चाहन तो उन्होंने को एक इट नहीं लगनी ये नाल दे। ये उस दौर दे पता नहीं वो अल्लाह दे कोई नेक बंदे हैं, ईमान वाले हैं जिन्हें यह काम किया। अज तो जेड़ा राज नूं लाओ, मजदूर नूं लाओ, वो तो पहले आदा जी हराम जदगी करता। अज ये काम नहीं होना। साडी तो यह इल्तमास है भाई महकमा औकाफ और महकमा सारे कदीमा
जी 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 ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਾਰਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ जी नाज़रीन, जिस तरह ये जो चिन्योट के शहरी हैं इनका भी कहना था कि चिन्योट की जो इमारत है या शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है, इसकी जो ग्रांट आती है वो हमारे जो उतले सतह के जो हैं ज़िम्मेदारान वो खा जाते हैं और पैसा लगाते नहीं हैं। इस हवाले से उनको चाहिए कि चिन्योट की जो इमारत है ये शाह बुरहानुद्दीन का दरबार है। और इसके हवाले से हमने देखा था जो उमर हयात महल उसकी भी हालत खस्ता हो चुकी है। हुकूमत वक़्त को चाहिए कि ये जो आसार कदीमा हैं इसको इन पर तवज्जो दे। जिस तरह देखें मोंजो दाड़ो, ये पाकिस्तान में जो इतना एक कीमती असासा है, कितनी पुरानी तारीख या वहाँ से बरामद हुई। चिन्योट भी ऐसा ही शहर है कि अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए, इस पर थोड़ा सा पैसा खर्च किया जाए तो यहाँ से भी बहुत से आसार कदीमा के निकल सकते हैं, आसार कदीमा नज़र आ सकते हैं। जी नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं हज़रत शाह बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया था इसका बैरूनी मंज़र। अब मैं थोड़ा सा अंदरूनी मंज़र भी आपको दिखा देता हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत पत्थर से बनाया हुआ है। आज इस तरह का पत्थर पहली बात तो बनाया नहीं जा सकता, इस इतने बड़े बड़े पत्थरों से मकान, चूँकि आज जदीद दौर आ गया और ये पुराने दौर की जो इमारत बनी हुई है इसमें बड़ी मेहनत से बनाया गया, इसको बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया। हमारे जो दोस्त अहबाब अल्लामा ताहिर साहिब, इसके साथ साथ मुश्ताक अहमद रज़ा साहिब, मोहम्मद आसिफ अयूबी साहिब, मोहम्मद नदीम भाई और हमारे कैमरामैन मोहम्मद सलीम भाई, वो भी दरबार शरीफ के अंदर बैठ के सुकून कर रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमारे साथ रहिएगा। बाकी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो।